हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा इससे पहले डाइस का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड डाइस, सेकंड जो पार्ट था उसमें वन डाइस की टू पोजीशंस थी, जिसमें वन साइड कॉमन और नो साइड कॉमन, ये क्वेश्चंस हम कर चुके हैं पहले। तो अब जो थर्ड पार्ट है इसमें एक ही डाइस की टू पोजीशंस और उसकी टू साइड्स कॉमन, ये करेंगे। उसके बाद डाइस के एक ही डाइस की थ्री पोजीशंस मिले, फोर पोजीशंस मिले, इसके क्वेश्चन आगे करेंगे। तो चलते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। अगली जो टाइप है टाइप नंबर 4। व्हेन वन डाइस are given two position and two side common, डाइस है एक, उसको बेटा फर्स्ट टाइम थ्रो किया गया तो यहां पर 2 4 1 दिखाई दिया। सेकंड टाइम जब थ्रो किया तब अपने को यहां पर 4 2 6 दिखाई दिया। तो अपने को इसमें अपोजिट बताना है। मान लिया 2 का अपोजिट, 6 का अपोजिट और 4 का अपोजिट, इनके अपोजिट बताने हैं। तो सबसे पहले अपने पास दोनों जो डाइस हैं इनमें कॉमन नंबर क्या है? यहां पर 4 है, यहां पर 4 है, यहां पे 2 है, यहां पे 2 है। तो बेटा जो कॉमन नंबर होते हैं, जैसे 4 से 4 कैंसिल किया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो अपने पास 2 नंबर्स बचते हैं 1 और 6। जो 2 नंबर्स बचे हैं ये दोनों नंबर्स आपस में क्या होते हैं? अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब इसके अलावा जो कॉमन नंबर था अपने पास 2 नंबर और 4 नंबर, इनका अपोजिट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो अपने पास जो डाइस होती है उसमें देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 नंबर्स होते हैं। इन 6 नंबर्स में से अपने पास 1 और 6 ये तो आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो चुके हैं, यानी फिक्स नंबर हो चुके हैं। 2 और 4 अपोजिट नहीं हो सकते हैं। 2 और 4 अपोजिट क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि बेटा 2 का साइड सरफेस 4 है और 4 की साइड सरफेस 2 है। 2 और 4 अपोजिट नहीं है तो इनका अपोजिट निकालने के लिए अपने पास 6 में से अपने पास कितने नंबर्स दिखाई दे रहे हैं? अपने पास बेटा 4 नंबर्स अपने पास दिखाई दे चुके हैं, 1 2 4 और 6। इनके अलावा अपने पास जो 2 नंबर हैं जो डाइस के अंदर अनसीन है, तो अनसीन नंबर देखो 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, डाइस में है। तो इनके अलावा अपने पास 3 और 5, यानी 2 का अपोजिट फिक्स बेटा 3 भी नहीं है और 5 भी नहीं है। यानी 2 का अपोजिट निकालें तो 2 का अपोजिट निकालने के लिए अपने को आंसर क्या होगा? 3 या 5। ठीक है। सेम इसी तरीके से 4 का अपोजिट भी 3/5, क्योंकि 4 का अपोजिट 3 भी फिक्स नहीं है और 5 भी फिक्स नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास जो डाइस है, जैसे ये एक डाइस, ये सेकंड डाइस एक ही है, उसको 2 टाइम्स थ्रो किया गया है। यहां पर 5, यहां 3, यहां 6, यहां पर 5, यहां 1 और यहां पर 6। तो अपने को अपोजिट बताना है बेटा 2 का। 2 का अपोजिट बताना है। दोनों डाइस में 2 है नहीं, तो 2 है नहीं तो क्या करेंगे? दोनों डाइस में जो अपोजिट नंबर हैं
अपोजिट नंबर निकालने हैं दोनों डाइस से, तो यानी 6 और 3 और 5 ये तीनों साइड सरफेस हैं, 6, 1, 5 ये तीनों साइड सरफेस हैं। तो साइड सरफेस कभी भी एक दूसरे की अपोजिट नहीं होती हैं, यानी 6 का अपोजिट 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। तो 2 नंबर दोनों में है ही नहीं, तो नहीं है। तो क्या करेंगे बेटा, जो दोनों डाइस में कॉमन नंबर्स हैं, तो यहां पर 6 है, यहां 5 है, यहां 6 है, यहां 5 है, तो 2 का अपोजिट क्या बनेगा, 5/6 बन जाएगा। यानी 2 का अपोजिट 5 भी हो सकता है, 2 का अपोजिट 6 भी हो सकता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है अपने पास, नंबर्स में थे ये, इसमें डिजिट्स में भी नंबर है ये, यानी डॉट्स में भी क्वेश्चन पूछ सकता है अपने को, अल्फाबेट से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कलर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या कोई साइन वगैरह भी हो सकते हैं। तो बेटा आगे देखो जो क्वेश्चंस हैं अपने पास, वो मैं लिख रहा हूं, अच्छे से देखना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये डाइस है एक, थ्रो कितने टाइम किया है इसको, 2 टाइम किया है। यहां पर 5, 3, 1, 1, 5, 6। अपोजिट आप लोगों को बताना है इसमें 6 का। सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में मैं डॉट्स दे रहा हूं नंबर या डिजिट्स की जगह, तो अपने पास क्या आएगा, यहां पर 1 डॉट, यहां पर 3 और यहां पर 6 डॉट, ये डॉट है, ये डॉट्स हैं, ये 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट्स, 4, 5 और 6। यहां पर 6 डॉट्स हैं, यहां पर 1 डॉट है, यहां पर 4 डॉट्स हैं। इसमें आपको बताना है अपोजिट 2 डॉट्स का। केवल डिफरेंस दोनों क्वेश्चन में इतना है, यहां पर आपको डिजिट्स दी गई हैं नंबर्स की, यहां पर नंबर्स को आपको डॉट्स में दिया गया है। तो डॉट्स में जो दिया गया है, तो इन दोनों में देखिए बेटा 6 का अपोजिट पूछा है, इन दोनों से आपको 2 का अपोजिट पूछा है। तो यहां पर 6 का अपोजिट कैसे निकालेंगे, तो जब 2 साइड्स कॉमन होती हैं, तो कॉमन साइड से कॉमन साइड क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो कैंसिल, यहां पर 5 से 5 कैंसिल, बेटा 1 से 1 कैंसिल, तो अपने पास 2 नंबर्स बचे हैं, यहां 6 और यहां पर 3। तो जो नंबर बच जाते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट टू ईच अदर, यानी 6 का अपोजिट क्या होगा, 3 और 3 का अपोजिट क्या होगा, 6। अब जो कॉमन नंबर है, 1 कॉमन था और 6 कॉमन था, बेटा इनका भी अपोजिट निकालने, तो देखिए 1 और 6 अपोजिट नहीं हो सकते, साइड सरफेसेस हैं, तो साइड सरफेसेस हैं, तो 6 का 3, तो 1 का अपोजिट 6 का अपोजिट, बेटा 6 का तो 3 निकाल दिया, 1 का और 5 का। तो 5 का अपने पास जो 1 से 6 तक नंबर है, इनमें से अपने पास 4 नंबर्स आ चुके हैं, 1, 5, 3 और 6। तो जो नंबर बचे हुए हैं वो कौन कौन से हैं अपने पास, तो नंबर है अपने पास, एक तो 2 नहीं है और एक बेटा 4 नहीं है, यानी 1 का अपोजिट 2 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। इसके बाद 5 है, 5 का भी सेम रहेगा, 1/4, या तो 1 रहेगा या 4 रहेगा। अब जो सेकंड जो क्वेश्चन है डॉट का, इसमें अपने पास जो 2 नंबर है, यानी 2 डॉट्स का अपोजिट बताना है, और जो 2 है इन दोनों डाइस के अंदर है ही नहीं, तो नहीं है, तो क्या करेंगे, जो भी कॉमन डॉट्स हैं वो क्या होंगी, 2 की अपोजिट होंगी। तो यानी 2 की अपोजिट निकालना है बेटा, तो 2 के लिए देखो कॉमन क्या क्या डिजिट है, यहां पर 6 है, यहां 6 है,
यहां 1 है, यहां 1 है, तो 2 का अपोजिट क्या होगा? 1/6। यानी जो डाइस में अपने पास कॉमन है 2 डिजिट्स, तो अपने पास 2 डिजिट्स अनसीन होती हैं, वो आंसर रहेगा। और जैसे अनसीन डिजिट दे दिया तो अनसीन डिजिट है तो उसका अपोजिट जो आपको जो 2 कॉमन डिजिट होंगे या 2 सरफेस कॉमन होंगी वो अपोजिट होंगे। तो अब आगे 1-2 क्वेश्चंस और देखो। जैसे ये एक क्वेश्चन आपको दे दिया कलर से रिलेटेड, यहां रेड, ब्लू, ब्लैक या पिंक, यहां पर आपको पिंक दे दिया, यहां रेड दे दिया बेटा, और यहां पर व्हाइट दे दिया। क्वेश्चन में आपको अपोजिट पूछे, येलो का अपोजिट पूछ लिया, येलो का अपोजिट बताओ, तो आपको कुछ भी सोच विचार नहीं करना। तो येलो का अपोजिट करने के लिए अपने पास देखो, येलो जो कलर है दोनों डाइस, तो यहां पर जो कलर है, यहां पर बेटा येलो कलर दोनों डाइस के अंदर है नहीं, तो दोनों डाइस के अंदर येलो नहीं है, तो अपने पास जो भी कलर कॉमन है, तो यहां पर कॉमन रेड, रेड और पिंक, पिंक। तो बेटा येलो कलर का अपोजिट क्या हो जाएगा? पिंक ऑब्लिक रेड। यानी या तो रेड आंसर होगा या पिंक। ऑप्शंस में आपको मिले, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में दे दिया पिंक, सेकंड ऑप्शन में आपको दे दिया व्हाइट, थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन में जैसे रेड, और बेटा डी ऑप्शन में दे दे आपको रेड ऑब्लिक पिंक। तो अपन का आंसर ना तो ओनली रेड हो सकता है और ना ही ओनली पिंक हो सकता है। तो पिंक भी आंसर नहीं होगा, रेड भी नहीं होगा, तो ये दोनों ऑप्शंस ए ऑप्शन और सी ऑप्शन अपने गलत हो जाएंगे। तो अपने पास जो डी ऑप्शन बचता है रेड ऑब्लिक पिंक, आंसर क्या बनेगा अपने पास? येलो का अपोजिट रेड ऑब्लिक पिंक बनेगा। आगे और देखो, अपने पास जैसे ये एक डाइस और दे दिया बेटा, उसकी 2 पोजीशंस, यहां पर डॉलर है, यहां हैज, यहां प्लस। सेकंड में अपने को यहां प्लस, यहां डॉलर, यहां पर परसेंटेज। क्वेश्चन पूछ रहा है अपने को डॉलर का अपोजिट बताओ। अब जो डॉलर है दोनों डाइस में क्या है? कॉमन। तो कॉमन का अपोजिट निकालने के लिए बेटा अपने को साइंस तो बहुत सारे होते हैं, तो इस क्वेश्चंस में अपने को ऑप्शंस की जरूरत पड़ेगी। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन दे रहा हूं अपने को, जैसे परसेंटेज दे दिया, बी ऑप्शन है प्लस, सी ऑप्शन है बेटा हैज, और डी ऑप्शन दे दिया मैंने मल्टीप्लाई। तो अपने को देखो कॉमन से कॉमन कैंसिल हो जाता है, डॉलर से डॉलर, प्लस से प्लस कैंसिल। तो हैज का अपने पास अपोजिट आता है परसेंटेज, लेकिन निकालना अपने को डॉलर का है। ऑप्शंस पर आएंगे, ऑप्शन फर्स्ट में अपने पास ए ऑप्शन में परसेंटेज, यानी परसेंटेज क्या डॉलर का अपोजिट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि जो परसेंटेज है वो किसका अपोजिट है? हैज का। प्लस है बेटा, प्लस क्या परसेंटेज का अपोजिट हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? परसेंटेज का और प्लस क्या है? दोनों साइड सरफेस हैं, नजदीक की सरफेस हैं, तो अपोजिट नहीं हो सकती। तो ये ऑप्शंस भी अपना कैंसिल, फर्स्ट ऑप्शन भी कैंसिल। थर्ड ऑप्शन है अपने पास हैज, हैज भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज का अपोजिट क्या है अपने पास? हैज टैग। तो ऑप्शंस में अपने पास क्या है?
ऑप्शन डी मल्टीप्लाई। तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो डाइस की पोजीशंस है बेटा, 2 पोजीशंस थी अभी तक। इसके बाद एक ही डाइस की अपने पास 3 पोजीशंस हैं, 4 पोजीशंस हैं, 4 पोजीशंस। उसके बाद अब आगे बेटा डाइस की अपने को, डाइस एक ही है, उसको 3 टाइम्स थ्रो किया गया है। तो उसको फर्स्ट टाइम थ्रो किया तो 3, 6 और 2 दिखाई दिया। उसके बाद 3, 5 और 6 दिखाई दिया। उसके बाद 4, 5 और 3 दिखाई दिया। तो आपको 2 का अपोजिट पूछा है इसमें, तो 2 का अपोजिट पूछा है तो आपको एक ही डाइस की 2 पोजीशंस पड़ी थी, उसमें 1 साइड कॉमन था, 2 साइड कॉमन और 9 साइड कॉमन, ये पड़े थे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको इसमें यूज करना है 1 साइड कॉमन का। तो 1 साइड कॉमन के लिए अपने पास ये डाइस फर्स्ट है, ये डाइस सेकंड है और ये डाइस थर्ड है। तो अपने को तीनों डाइस में कोई भी 2 डाइस लेनी है, यानी एनी 2 डाइस, और उससे क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। तो 2 का अपोजिट, तो देखो बेटा 3, 6, 2, क्या इन दोनों में कॉमन है, कुछ है। 3, 6, 2 है, इधर 3 और 6 है, 3, 6 से 3, 6 कैंसिल हो जाता है। 2 का अपोजिट क्या आ जाता है, 5। इसके बाद फर्स्ट और थर्ड में देखो, फर्स्ट और थर्ड में बेटा यहां 3 है, यहां भी 3 है, यानी फर्स्ट डाइस और थर्ड डाइस दोनों में कॉमन क्या है, 3 है। दोनों में कॉमन 3 है तो क्लॉकवाइज यहां 3 के बाद 2, 2 के बाद 6, तो यहां 2 और यहां 6 आ जाएगा। इसमें 3 के बाद 5, 5 के बाद 4, यहां पर 5, यहां पर 4 आ जाएगा। तो अपने पास अपोजिट पूछ रखा था किसका, 2 का, तो 2 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 6 का अपोजिट 4 आ जाएगा। अब 3 का अपोजिट पूछा है तो 3 का अपोजिट अपने पास नंबर अनसीन क्या है डाइस में, 1, तो 3 का अपोजिट 1 आ जाएगा। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट अपने पास 3 पोजीशंस गिवन थी, ये सेकंड क्वेश्चन, इसमें बेटा मान लो 6 का अपोजिट बताना है अपने को, 6 का अपोजिट बताना है। तो 2, 3, 1, इन दोनों में फर्स्ट और सेकंड में कुछ कॉमन नहीं है। फर्स्ट और थर्ड में देखो कुछ कॉमन है, 3, 4, 5 है, इसमें 3, 2, 1 है। तो इसमें बेटा फर्स्ट डाइस में 3 और थर्ड डाइस में भी क्या है, 3 है। तो यहां पर फर्स्ट में 3 के बाद क्या आ रहा है, 1 और 2, क्लॉक में यहां भी 1 और यहां 2। थर्ड डाइस 3 के बाद क्या है, 5 है, लिख देंगे 5, और 5 के बाद क्या आता है, 4, लिख देंगे बेटा 4। तो अपने पास 2 का अपोजिट क्या आ गया, 4, 1 का अपोजिट क्या आया, 5। अब 3 का अपोजिट निकालना है, तो 3 का अपोजिट निकालेंगे तो क्या आएगा, अपने पास 3 से क्या बच गया, 6, यानी डाइस में अपने को क्या नहीं दिखाई दिया है, 6 नंबर है वो दिखाई नहीं दिया है, तो यहां पर अपोजिट हो जाएंगे। या इन दोनों से देखो 3, यहां पर क्या है, 4, 5, 4, 5 कैंसिल, और यहां से जैसे 4, 5 से 4, 5 कैंसिल ये, और 6 का अपोजिट क्या बचता है, यहां भी 3 बचता है सेकंड और थर्ड डाइस से। तो अब आगे और देखो, जैसे अपने पास अल्फाबेट में दे दिया जाए या साइंस वगैरह में दे दिया जाए, तो अल्फाबेट में देखो फर्स्ट और सेकंड डाइस में कुछ कॉमन है, यहां ए बी सी ए ई डी, तो बेटा थर्ड पर मत जाओ यदि कॉमन मिल जाता है तो। फर्स्ट और सेकंड इन दोनों में कॉमन लेटर क्या है, ए, यहां भी ए आ जाएगा, यहां भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए आने के बाद देखो ए के बाद बी है, बी के बाद सी, ए के बाद लिखेंगे क्या, बी, और फिर क्या लिखेंगे, सी। इसमें एक के बाद क्या है, ई, और क्या है, डी, ई है और डी है। तो सी का अपोजिट क्या है, डी, और डी का अपोजिट क्या है, सी। तो अपने को पूछा क्या था, सी का अपोजिट, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी, डी का अपोजिट। किसका अपोजिट पूछा था, डी का, आंसर सी।
बी का अपोजिट ई। अब बच क्या गया ए में अपने पास जो डाइस में क्या बचा हुआ है एफ अभी तक नहीं आया, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, $@ हैज कॉपीराइट परसेंटेज स्टार और हैज परसेंटेज और कॉपीराइट बेटा। तो फर्स्ट और सेकंड में देखो कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं है। फर्स्ट और थर्ड में कुछ कॉमन है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड में भी कुछ कॉमन है। तो अपने पास देखो यहां डॉलर है, @ हैज, यहां क्या है भाई नहीं है, इसमें भी कॉमन। तो सेकंड और थर्ड से देखो, सेकंड थर्ड में कॉपीराइट परसेंटेज से कॉपीराइट परसेंटेज कैंसिल, ये क्या आ गया स्टार का अपोजिट हैज। अच्छा, और इसमें सेकंड डॉलर हैज ये नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब अपने पास बेटा हैज तो अपोजिट आ चुका है इसका, क्या @ और डॉलर, क्या @ और डॉलर एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो अपने पास @ का अपोजिट निकालें तो कॉपीराइट और परसेंटेज बचते हैं। तो कॉपीराइट और परसेंटेज भी दोनों क्या है साइड सरफेस, ये भी नहीं हो सकते। तो कंफर्म नहीं हो रहा है अपने पास, @ का अपोजिट कॉपीराइट भी हो सकता है और परसेंटेज भी हो सकता है, डॉलर का अपोजिट कॉपीराइट भी हो सकता है और परसेंटेज भी हो सकता है। ये थे अपने एक ही डाइस की 3 पोजीशंस के कुछ क्वेश्चंस। इसके बाद एक ही डाइस के बेटा 4 जो टाइप दे दिया जाए अपने को, यानी 4 पोजीशन है एक ही डाइस की और क्वेश्चंस हैं ये सेम वही अपने को कॉमन देखना है, यानी 2 डाइस में अपने 3 रूल्स पढ़े, 1 साइड कॉमन, 2 साइड कॉमन, थर्ड क्या थी नो साइड कॉमन। तो इसमें अपने पास देखो 6 2 4 2 4 अपोजिट पूछा है बेटा 2 का, तो 2 का अपोजिट पूछा है तो 6 2 4, 2 4 से 2 4 कैंसिल हो जाता है। फर्स्ट और सेकंड से अपने पास अपोजिट निकल के आता है 6 और 3। इसके बाद फर्स्ट और थर्ड 3 4 5, यहां पर क्या है बेटा 4 कॉमन है दोनों में, यानी फर्स्ट डाइस और थर्ड डाइस से अपने पास सभी सरफेसेस के कॉमन निकल के आ जाएंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है 4, 4 के नीचे क्या लिखेंगे 4, यहां 4 के बाद क्या है 2 है, 2 के बाद क्या है 6, यहां 2, यहां 6 लिख दिया, यहां पे क्या है 5 और 3। यहां से भी अपने पास देखो 6 का अपोजिट क्या आया 3, फर्स्ट और सेकंड जो डाइस थी उससे भी क्या आया 3। अब 4 आ गया, 4 का अपोजिट क्या बचा है अपने पास 1, तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा 4 का अपोजिट 1। सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें 2 3 4 1 2 3 है, 3 5 4 6 2 4, तो अपने पास अपोजिट 3 नंबर का पूछ रखा है इसमें, तो 2 3 4, 2 3 से 2 3 कैंसिल हो जाता है फर्स्ट डाइस में और सेकंड डाइस में, तो अपने पास बचता क्या है 1 का अपोजिट 4। लेकिन अपने को सभी का निकालना है बेटा, 3 का पूछा इसने फर्स्ट और थर्ड, इसमें कॉमन क्या है 3 4 से 3 4 कैंसिल भाई, बच क्या गया 5 और 2। अब फर्स्ट और 4 में देखो 2 और 4, 2 4 से 2 4 कैंसिल हो गया भाई, सॉरी 2 4, और बच क्या गया 6 का अपोजिट 3। तो यानी किन्हीं भी 2 डाइस से आप निकाल सकते हो। तो यहां पर 3 का अपोजिट क्या आ जाएगा अपने पास 6 आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन अपने पास कलर से रिलेटेड है। कलर से रिलेटेड में फर्स्ट डाइस में येलो ऑरेंज ब्लू, सेकंड डाइस में क्या दिया ऑरेंज वॉयलेट ब्लू है, थर्ड में दिया है ब्लू रेड और येलो, और फोर्थ में रेड पिंक और येलो। अपोजिट पूछ रखा है अपने को येलो कलर का, तो फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट सेकंड में देखो येलो ऑरेंज ब्लू,
ऑरेंज ब्लू से ऑरेंज ब्लू कैंसिल हो जाता है फर्स्ट और सेकंड में, बच क्या जाता है बेटा येलो का अपोजिट वॉयलेट। वॉयलेट यानी अब अपने को आगे करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अपने को सभी सरफेसेस की अपोजिट निकालना है बेटा। तो फर्स्ट थर्ड में क्या है कॉमन, ब्लू येलो रेड, ब्लू येलो से ब्लू येलो कैंसिल हो जाती है, रेड का क्या बच गया ऑरेंज, रेड का ऑरेंज, ऑरेंज। अब अपने पास पिंक और रेड, पिंक कलर बचा हुआ है एक, पिंक। अब कलर बेटा यहां पर येलो वॉयलेट अपोजिट, रेड ऑरेंज अपोजिट, तो पिंक का अपोजिट क्या बच गया ब्लू। अपने पास आंसर क्या आ जाएगा ब्लू। तो रेड का ऑरेंज, पिंक का ब्लू, येलो का वॉयलेट। ये यानी डाइस की कंडीशंस थी, एक ही डाइस की 1 पोजीशन मिली थी, फिर 2 पोजीशंस आई, 2 पोजीशंस में भी बेटा 1 साइड कॉमन, 2 साइड कॉमन, कोई साइड कॉमन नहीं। उसके बाद जो थर्ड, उसके आगे डाइस की 3 पोजीशंस थी, अब 4 पोजीशंस। 4 पोजीशन से ज्यादा डाइस को थ्रो नहीं किया जा सकता है, 4 टाइम से ज्यादा। अगर फिर से रिपीट करेंगे, अगर थ्रो करेंगे तो बेटा फिर से रिपीट होंगे नंबर्स। अब इसके बाद जो आता है अपना डाइस का ओपन डाइस, क्या ओपन डाइस। अब ओपन डाइस में है क्या, अपने पास जो डाइस की 6 सरफेसेज होती हैं, सभी सरफेसेज क्या होंगी एक साथ दिखाई देंगी। और उसमें जो क्वेश्चन है बेटा अपोजिट में भी पूछ सकता है, और उसमें कैन वी मेक करेक्ट डाइस, कैन वी मेक इनकरेक्ट डाइस, यानी कौन सा जो डाइस है बनाया जा सकता है, कौन सा डाइस नहीं बनाया जा सकता, कौन सा डाइस सही है, कौन सा गलत है। तो सबसे पहले अपोजिट निकालने आने चाहिए अपने को। तो ये अपने पास क्वेश्चन में देखो, ये डाइस की बेटा 6 सरफेसेस दी गई हैं, और उन पर कुछ भी हो सकता है। यहां पर जैसे 5, 4, 3, 2, 1 और 6। सिंपल सा क्वेश्चन पूछे तो अपने को बोलेगा अपोजिट बताओ बेटा 3 का, 3 का अपोजिट बताओ, 5 का अपोजिट बताओ, या 2 का अपोजिट बताओ। किन्हीं भी 3 सरफेसेज में से कोई भी एक पूछ सकता है अपने से। तो अपने को कुछ भी नहीं करना, कोई भी एक नंबर चूज करना है बेटा। जैसे मैंने ये कंटिन्यू, ये 4 3 2 1 है, 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी ये कंटिन्यू, यानी जहां पर ज्यादा से ज्यादा सरफेस हो उनमें से एक सरफेस को चूज करना है। मैंने 4 को लिया बेटा, 4 को फोल्ड करेंगे, ऐसे करेंगे तो जो 3 है उसकी साइड सरफेस बन जाएगी, और उसके बाद क्या आ जाएगा अपोजिट उसका 2 आ जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात यह है बेटा, जिस नंबर को चूज करोगे उससे अगला जो नंबर है, नेक्स्ट नंबर है, उसको छोड़ दोगे और उससे अगला नंबर क्या होगा उसका अपोजिट हो जाएगा। 3 का अपोजिट क्या है 1 है। अब 5 का अपोजिट पूछे तो 5 का अपोजिट क्या आ जाएगा अपने पास 6 आ जाएगा। तो यानी अपने पास क्वेश्चन में था 3 का अपोजिट बताओ, 3 का 1, 5 का 6 और 2 का 4। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन इसके बाद एक और देखो पहले। इस क्वेश्चन में जैसे यहां पर 5 2 1 3 6 4, इसमें आपको अपोजिट पूछ लिया 3 का बताओ, या इसके बाद बोल दे 6 का बताओ। तो अब अपने पास 3 3 सरफेसेज एक साथ दी गई हैं, तो इक्वल सरफेस हैं, तो 3 को करेंगे बेटा, तो 3 का अपोजिट 4 और यहां पर 5 का अपोजिट 1, यानी 3 का 4 5 का 1, 2 सरफेसेज बची हुई हैं अपने पास। 2 सरफेसेज में कौन कौन सी, 2 का अपोजिट
6। अब जो क्वेश्चंस हैं, एक और आपको डाइस की कंप्लीट 6 सरफेसेस भी देगा, वो देखो। ये यहां पर 5 3 2 1 6 4, इसमें आपको अपोजिट बताना है 1 का। अब एक ऐसी सरफेस अपने को चूज करनी है बेटा जिसकी ज्यादा से ज्यादा सरफेसेस कहीं ना कहीं टच हो। तो जैसे अपने को 3 को लो चाहे 1 को लो, मैंने 3 को लिया, जैसे 3 है, 3 की यहां 5 से भी टच है, 2 से भी टच है और 1 से भी टच है। या 1 कॉर्नर पर, ये मिड में से, ये बीच में से टच है। तो 3 का अपोजिट ना तो 5 हो सकता है, ना 2 हो सकता है, ना 1 हो सकता है। तो अपोजिट आएगा किस में से? 6 और 4 में से। तो अभी पीछे जो क्वेश्चंस किए थे, यहां 2 1 4, एक सरफेस छोड़ रहे थे बेटा, उससे नेक्स्ट सरफेस। अब ये जो टच सरफेस है ये तो हो नहीं सकती, तो 3 का अपोजिट आगे क्या आएगा? 6 आ जाएगा। अब उसके बाद अपने पास 1 है, 1 यहां 4 से भी टच है, 6 से भी टच है और 2 से भी टच है और 3 से भी टच है। तो अपने पास सरफेस क्या बचती है? 5। तो 1 का अपोजिट क्या आ जाएगा अपने पास? 5। अब सरफेस बच कौन कौन सी गई बेटा? 2 और 4। ये आपस में क्या होंगी? अपोजिट एक दूसरे के। आगे जो क्वेश्चन पूछेगा इसमें कैन वी मेक करेक्ट डाइस या इनकरेक्ट डाइस के। जैसे एक डाइस अपने पास ये दे दी, ये एक डाइस है, डॉलर, हैज, परसेंटेज, प्लस, कॉपीराइट और एट द रेट। ऑप्शंस में देगा अपने को फर्स्ट ऑप्शंस है बी ऑप्शन, सी में और डी में। यहां पर प्लस, सर्किल सी, हैज, आगे है एट द रेट, प्लस, परसेंटेज। सी ऑप्शन है सर्किल सी, प्लस और परसेंटेज। डी ऑप्शन में है परसेंटेज, डॉलर और हैज। ये 4 ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन ऐसे है, इसमें बोल देगा कैन वी मेक चूज करेक्ट डाइस, यानी 4 ऑप्शंस में से बेटा 3 ऑप्शंस यदि चूज पूछेगा तो 3 इनकरेक्ट का देगा, और करेक्ट पूछेगा तो 3 इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट पूछेगा तो 3 डाइस क्या मिलेंगी अपने को? करेक्ट डाइस मिलेंगी। तो सबसे पहले इनको चेक करने के लिए अपने को अपोजिट्स सरफेस निकालनी पड़ती है। तो सबसे पहले प्लस, प्लस का अपोजिट क्या आ जाएगा? एट द रेट। डॉलर, डॉलर का अपोजिट क्या आ जाएगा बेटा? परसेंटेज। हैज और कॉपीराइट, कॉपीराइट और हैज ये दोनों क्या हैं? अपोजिट। तो इसमें अपने को क्या चूज करना है? करेक्ट डाइस। करेक्ट डाइस बतानी है अपने को। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है प्लस, कॉपीराइट और हैज, देखो प्लस, एट द रेट, कॉपीराइट और हैज
ये दोनों क्या है, अपोजिट हैं, और जिस भी डाइस की अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई देगी तो वो क्या होंगे, इनकरेक्ट डाइस होंगे, यानी उन डाइस को बनाया नहीं जा सकता है, रोंग डाइस हैं वो। तो इसमें बेटा कॉपीराइट और हेज ये दोनों क्या है, अपोजिट सरफेस हैं, इसलिए ये क्या है, गलत। इसके बाद जो सेकंड है एट द रेट प्लस परसेंटेज, एट द रेट और पर प्लस ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट है, लेकिन ये साइड सरफेस में आ रहे हैं, तो ये ऑप्शंस भी अपना गलत। थर्ड ऑप्शन पर चलते हैं, कॉपीराइट प्लस और परसेंटेज। क्या कॉपीराइट का अपोजिट आपके पास हैज है कहीं, नहीं है। प्लस का अपोजिट एट द रेट भी नहीं है, और परसेंटेज का अपोजिट क्या नहीं है, डॉलर भी नहीं है। तो अपना आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा, करेक्ट। डी में आए तो परसेंटेज, परसेंटेज का डॉलर बेटा अपोजिट एक साथ आ गया, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। तो ये करेक्ट और इनकरेक्ट इस तरीके से। एक क्वेश्चन और देखो इसमें, फाइव प्लस बी हैज 6L। इसमें आपको बताना है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट डाइस। तो आपके पास ऑप्शन फर्स्ट बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन, इनकरेक्ट बताना है 5 प्लस बी प्लस हैज 6 L B प्लस हैज 6 5, हैज 6 और 5। इन 4 ऑप्शंस में से अपने को इनकरेक्ट डाइस देखना है, इसमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो बेटा सबसे पहले अपोजिट निकालेंगे। अपोजिट अपने पास प्लस, प्लस का अपोजिट क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। बी है, बी का अपोजिट क्या आ जाएगा अपने पास, 6 आ जाएगा। और 5, 5 का अपोजिट क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें 5 प्लस बी। अब इनकरेक्ट डाइस कैसे पता चलेगी, यानी जिसमें अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई देगी और अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई दे गई तो डाइस कैसा होगा, इनकरेक्ट डाइस यानी रॉन्ग डाइस होगा। तो इसमें 5 प्लस बी, 5 का एल नहीं है, प्लस का हैज नहीं है, बी का 6 नहीं है, ये तो करेक्ट है। और ऑप्शंस में क्वेश्चन में पूछा गया अपने को इनकरेक्ट, तो ये क्वेश्चन के हिसाब से गलत। एल बी प्लस, एल बी और प्लस तीनों क्या हैं, अलग अलग सरफेसेस हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्लस हैज 6 और 5, हैज 6 और 5 ये भी तीनों क्या हैं, अलग अलग सरफेसेस हैं, तो अलग अलग सरफेसेस हैं, तो ये भी डाइस करेक्ट होगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है बेटा, इनकरेक्ट डाइस बताना है अपने को। तो इनकरेक्ट के लिए अपोजिट सरफेस एक साथ होनी चाहिए, प्लस हैज और बी। प्लस और हैज अपोजिट हैं और अपोजिट यहां पर क्या है, एक साथ दिखाई दे रही हैं, तो अपना आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अब इसके बाद केवल एक टाइप और बचती है डाइस की, जिसमें काउंटिंग ऑफ फिगर्स में भी देख लो चाहे यहां पर। तो यानी जल्दी से एक दो क्वेश्चंस उसके और काउंट करवाएगा आपको डाइस। इसमें दे देगा ये क्वेश्चंस इस टाइप के,
यानी जो अपनी सीढ़ियां होती हैं उस तरीके के। ये है, ये इसमें पूछेगा, डाइस भी बोल सकता है, क्यूब भी बोल सकता है, यानी इसमें डाइस बताओ कितने हैं या क्यूब बताओ कितने हैं। और एक फिगर और होती है बेटा, इसमें पूछ सकता है अपने को। यहां से इन दोनों फिगर्स में अपने को डाइस, क्यूब या बॉक्सेस बताने हैं। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सा है बेटा। यहाँ कितने हैं 1, यहाँ कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं 3, यहाँ कितने हैं 4। इनका स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और 6 का 16, 4 का 16। तो इन सभी को ऐड कर दो, अपने पास कितने आ जाएंगे 30। तो इस फिगर में अपने पास कितने क्यूब हैं, कितने डाइस हैं, कितने बॉक्सेज हैं, वो हैं 30। एक जो ये एक डाइसों का ढेर है, इसमें यहां पर कितने हैं 1, यहां पर कितने 2, यहां पर कितने हैं बेटा 3। तो 1 2 3 अपने पास काउंटिंग में है, तो इसी काउंटिंग को आप लोग अपोजिट लिख दो, 1 2 और 3। और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 3 करोगे 3 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 करोगे 4 आएगा, 3 मल्टीप्लाई 1 करोगे 3 आएगा, और इन सभी का सम कर दो। तो यहाँ पे कितने डाइस हैं अपने पास, 10 डाइस हैं। तो ये था अपना डाइस का टॉपिक कंप्लीट मेरी तरफ से।